पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः आपके लिए हम मानसरोवर खंड के छठे पद्यांश की व्याख्या लेकर आए हैं और मानसरोवर खंड पद्मावत का अंश है। पद्मावत जायसी के द्वारा रचित है। जायसी भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के कवि हैं जो कि सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं ये पद्यांश। लागी केली करे मझनीरा, हंस लजाई बैठी ओहि तीरा। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। बाद मेल के खेल पसारा, हार देई जो खेलत हारा। सांवरी सांवरी गोरी ही गोरी, आपनी आपनी लीन सजोरी। बूझ खेल खेलऊ एक साथा, हार न होई पराए हाथा। आजो ही खेल बहुर कित होई, खेल गए कित खेले कोई। धनि सो खेल खेल सह पेमा, रउताई और पूसल खेमा। मोहम्मद बाजी पेम के, ज्यों भावे त्यों खेल। तिल फूलहि के संग, ज्यों होई फुलायल तेल। कवि जायसी ने पद्मावती और सखियों के खेल के माध्यम से जीवन के खेल को सावधानी पूर्वक खेलने का इस पद्यांश में संकेत दिया है। पद्मावती और उसकी सखियां, पद्मावती की सखियां एक खेल खेलना प्रारंभ करती हैं और उस खेल में वो एक शर्त लगाती हैं कि जो हार जाएगा उसे अपना हार जो उन्होंने गले में पहन रखा है तो वो हार उसको जीतने वाले को देना होगा। ये शर्त लगा करके पद्मावती और उसकी सखियां खेल प्रारंभ करती हैं और पद्मावती को वो साक्षी या निर्णायक के रूप में नियुक्त करती हैं और वे सारी सखियां अपनी जोड़ी बना करके खेलना शुरू करती। लागी केली करे मझ नीरा, हंस लजाई बैठ ओहि तीरा। लागी केली, केली का मतलब है क्रीड़ाएं करने लगी। मझ का मतलब है मध्य, नीरा का मतलब जल। तो पद्मावती की सभी सखियां मानसरोवर के जल के मध्य क्रीड़ा करने लगी, मतलब जल क्रीड़ाएं कर रही हैं, खेल रही हैं, हंसी ठिठोली कर रही हैं। हंस लजाई बैठे ओहि तीरा, और उनकी इन क्रीड़ाओं को देखकर मानसरोवर के हंस लज्जित होकर किनारे बैठ जाते हैं। यानी पद्मावती की सखियां जल में जल क्रीड़ा कर रही हैं और उनकी क्रीड़ाओं को देख करके हंस लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि हंस जल क्रीड़ा करते हैं तो उससे भी अधिक उनकी सखियां जल क्रीड़ा कर रही हैं। इसको देख करके मानसरोवर के हंस किनारे पर जाकर के बैठ जाते हैं। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। अब सखियां ने क्या किया कि पद्मावती की जो सखियां हैं वो पद्मावती को कौतुक, कौतुक का मतलब है खेल, खेल देखने के लिए एक साक्षी के रूप में या निर्णायक के रूप में उनको नियुक्त कर देती हैं। पद्मावती कौतुक कह राखी, यानी पद्मावती की सखियों ने पद्मावती से कहा कि तुम हमारा खेल देखो और निष्पक्ष खेल हो इसका निर्णय तुम्हें करना है, क्योंकि तुम ससी हो तराइन साखी, क्योंकि तुम चंद्रमा के समान हो और इसलिए तुम हम तराइन मतलब हम तारामंडल रूपी सखियों की खेल की साक्षी बन जाओ। तो वो पद्मावती से कहती हैं कि तुम चंद्रमा के सदृश हो और हम सब तारों के सदृश हैं, इसलिए तुम हमारे खेल की निर्णायक या साक्षी बन जाओ। तो वो उनको खेल देखने के लिए नियुक्त कर देती हैं। बाद मेल के खेल पसारा, हार देह जो खेलत हारा। अब वो लोग क्या सारी सखियां कर रही हैं कि बाद मेल के, बाद मेल का मतलब है बाजी लगा करके, यानी शर्त लगा करके खेल पसारा, पसारा मतलब प्रारंभ किया। पद्मावती की सखियों ने खेल में एक शर्त लगाई उन्होंने, यानी शर्त लगा करके खेल को प्रारंभ किया और शर्त ये लगाई कि जो खेल में हार जाएगा
उसे अपना हार देना पड़ेगा जीतने वाले को। ये शर्त पद्मावती की सखियां लगाती। तो इस प्रकार वे शर्त लगा करके खेल प्रारंभ करती हैं और शर्त लगाती हैं कि जो हारेगा उसे अपना हार जो उन्होंने गले में पहना हुआ है जीतने वाले को देना पड़ेगा। सावरी सावरी गोरी गोरी आपन आपन लीन सो जोरी। और इस प्रकार शर्त लगा करके सावरी सावरी यानी सांवली ने सांवली को और गोरी 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 ने गोरी को अपनी जोड़ी बना करके अपने साथ रख लिया। सावरी सावरी गोरी ही गोरी आपन आपन लीन सो जोड़ी यानी सांवली ने सांवली के साथ में गोरी ने गोरी के साथ में अपनी अपनी जोड़ी बना करके अपना जोड़ा बना लिया। और बूझ खेल खेलहु एक साथा हार न होई पराए हाथ। फिर वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए कहती हैं कि बूझ खेल खेलऊ एक साथा, कि बहुत ही सूझबूझ के साथ समझ बूझ के साथ खेल खेलना जिससे कि हार न होई पराए हाथा, जिससे कि हार न होई पराए हाथा। इस पंक्ति के दो अर्थ निकल सकते हैं। हार न होई पराए हाथा, एक तो ये है कि विपक्षी पार्टी के द्वारा या दूसरे के द्वारा हमें हार का मुख ना देखना पड़े, हमारी हार ना हो। और दूसरा अर्थ ये है कि जो उन्होंने शर्त लगाई थी कि जो हार जाएगा उसे अपने गले का हार देना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों अर्थ हैं कि एक तो हमें दूसरे से हारना ना पड़े यानी कि पराजय का मुख ना देखना पड़े, और दूसरा हमारा हार भी दूसरे के हाथ में ना जाए यानी कि हम हार जाएंगे तो हमें अपना हार दूसरे को देना पड़ेगा। तो ये इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए हमें समझ बूझ करके खेल खेलना होगा। इस प्रकार जायसी यहाँ जीवन के खेल को समझ बूझ के साथ संयमित रूप से खेलने की ओर भी संकेत कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, आज भी खेल बहुर कित होई खेल गए कित खेले कोई। अब सखियां आपस में कह रही हैं कि आज भी खेल बहुर कित हुई यानी जो खेल आज है अर्थात आज जो हम खेल खेल रहे हैं वो बहुरिकित हुई। फिर हमें कब अवसर मिलेगा, फिर हम कब खेल पाएंगे ये किसी को नहीं पता है। जीवन अनिश्चित होता है, आज है कल नहीं है। तो इसलिए इस ओर भी संकेत किया गया है, जीवन की अनिश्चितता की ओर भी जैसी इसमें संकेत कर रहे हैं और सखियों के माध्यम से कहते हैं कि आज ही खेल यानी जो खेल आज है अर्थात जीवन के रहते हम जो खेल लेंगे आज, वो शायद हमें दोबारा अवसर ना दे समय और दोबारा हमें मौका ना मिले, क्योंकि खेल गए कित खेले कोई, क्योंकि खेल समाप्त हो जाने के बाद फिर दोबारा कौन खेल पाता है। अर्थात जीवन समाप्त हो जाने के बाद फिर हम दोबारा कुछ भी नहीं कर पाए। तो इस पंक्ति में जायसी जीवन और संसार के उस कटु सत्य की ओर भी संकेत कर रहे हैं जो हमें ये बताता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है और रास्ते में कब कौन कहाँ बिछड़ जाए ये कुछ भी निश्चित नहीं है। इसीलिए इस पंक्ति में कहते हैं कि जो आज खेल है वो हम दोबारा खेल पाएंगे या नहीं, दोबारा हमें मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए आज जो समय हमारे हाथ में है हमें उसको का भरपूर उपयोग करना चाहिए और मन से जो भी हम कर रहे हैं उसको पूरे मन से तन्मयता से खेलना चाहिए, करना चाहिए। धनिसो खेल खेल सह प्रेमा रउताई और कुशल खेमा। और इस पंक्ति में जैसी कह रहे हैं कि वो खेल धन्य है जो खेल सह प्रेमा यानी प्रेमा का मतलब प्रेम, वही खेल धन्य है, वही खेल सफल है जो प्रेम पूर्ण ढंग से खेला जाता है, जिसमें प्रेम की भावना होती है, जिसमें प्रतिद्वंदिता की भावना होती है, वो खेल खेल नहीं होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वही खेल सफल है, वही खेल अच्छा है जो प्रेम के साथ खेला जाए और वास्तव में उसी खेल में रउताई और कुशल खेमा, उसी खेल में रउताई यानी सम्मान और अपनी कुशल क्षेम होती है, यानी अपनी कुशलता और अपना सम्मान भी उसी खेल में होता है जो प्रेम से खेला जाता है, जो प्रतिद्वंदिता से खेला जाता है, जो कटुता और ईर्ष्या द्वेष की भावना से खेला जाता है, वो खेल सफल नहीं होता है। तो जीवन के संदर्भ में भी यही बात है कि जिसमें प्रेम की भावना हो जिस जीवन में, वही जीवन सफल है। जिसके मन में कटुता है, द्वेष है, तो वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है। इसलिए हमें खेल उसी तरह से खेलना चाहिए कि जिसमें हमारे सम्मान और कुशलता सुरक्षित रहे।
और इस दोहे में जैसे कहते हैं कि मोहम्मद बाजी प्रेम के, ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फूल हैं के संग ज्यों होई फुलायल तेल। कहते हैं कि जैसे इसमें कि मोहम्मद बाजी प्रेम के, मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने लिए प्रयुक्त किया है कि बाजी प्रेम के, यानी वो एक तरह से संकेत कर रहे हैं कि जीवन भी एक खेल है और जीवन की वास्तविकता को समझ बूझ करके ही हम अगर इस जीवन का यापन करें, जीवन में कार्य करें, तो वही जीवन सफल होता है। तो इसी को वो कहते हैं कि बाजी प्रेम के, ज्यों भावे त्यों खेल, यानी प्रेम से खेली गई बाजी जैसे भी चाहे खेलिए वो सफल होगी, यानी उसमें अगर प्रेम है तो वो सफल होगी। तो जीवन में भी प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि तिल फूल हैं के संग ज्यों होई फुलायल तेल, जिस प्रकार तिल और फूल के संयोग से उत्तम फुलायल बनता है। फुलायल का मतलब होता है सुगंधित तेल जिसमें फूलों की सुगंध होती है। तो तिल के साथ में जब फूलों को पीसा जाता है, उसको पेरा जाता है, तो फिर जो तेल निकलता है वो फूलों की सुगंध से युक्त होता है। तो जिस प्रकार से तिल और फूल के संयोग से उत्तम सुगंधित तेल बनता है, उसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तभी वो मुक्ति प्राप्त कर पाती है। जैसे तिल और फूल एक साथ पिसने पर सुगंधित तेल के रूप में आ जाते हैं, उसी प्रकार से जब आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग है इसमें, रस शांत है, भाषा अवधि है, अलंकारों में उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।